आज हम बात करेंगे अंत के समय के बारे में, न्याय के दिन के बारे में। न्याय के दिन कैसा होगा, क्या होगा, किस तरीके का माहौल होगा, उसके विषय में बात करेंगे। पिता यीशु के जीवित नाम में जितने भी लोग इस वक्त परमेश्वर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितने भी परिवार परमेश्वर इस वक्त इस समय को सदुपयोग में ला रहे हैं, मसीह यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आज जो व्यक्ति वचन को सुने, वचन की ओर ध्यान दे, मसीह यीशु के नाम में ये वचन इन सब के लिए उन्नति का कारण हो जाए। मसीह यीशु के जीवित और पवित्र नाम में आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा और ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आज आपको इन बातों को समझना है कि जब आप टेलीविजन देख रहे हों, क्या आपके समझ में कभी इस तरीके के शब्द आए? जब आपने टेलीविजन को देखा और देखकर आपको मालूम हुआ कि वहां पर किसी एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा है, या फिर आपने टेलीविजन के ऊपर किसी बड़े हादसे को देख लिया, या आपने एक ऐसी न्यूज़ सुनी कि एक छोटे बच्चे ने अपने माता पिता का कत्ल कर दिया सोते सोते। माता पिता सोते के सोते रह गए और उसने उनको मार दिया। क्या आपने कभी इस तरीके की खबरें टेलीविजन के ऊपर सुनी है, देखी है? यदि हां, तो क्या आपके ख्याल में आया कभी इस तरीके से कि क्या होगा इस दुनिया का? देखो समय कितना बदल गया है। आपके मुंह से इस तरीके के शब्द क्या निकले हैं कि देखो, दूध पिलाती मां तो बच्चे को भूलती ही भूलती थी, पर आजकल तो बच्चे भी दूध पीने के बाद भूल जाते हैं। वक्त बदलता जा रहा है। कभी का समय था बच्चे बड़े होकर भूलते थे, आजकल बच्चे बचपन में ही भूल जाते हैं। कौन मां? ये तो गलत है, इसके तो शब्द भद्दे हैं, ये तो पापा कहलाने के लायक ही नहीं। इस तरीके के ख्यालात हम कई बार अपने मुंह से बोल देते हैं। लेकिन यदि आप भी इस तरीके के वातावरण को देखते हैं, कई जगहों पर माता पिता सही नहीं है तो कई जगहों पर बच्चे सही नहीं है, कई जगहों पर बच्चे सही हैं तो कई जगहों पर माता पिता ठीक नहीं है, और कई जगहों पर माता पिता ठीक है तो बच्चे ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सवाल इस बात का नहीं कौन ठीक है कौन गलत है, सवाल इस बात का नहीं कि आप न्यूज़ पर क्या देख रहे हैं, सवाल इस बात का है न्याय के दिन क्या होगा। सवाल इस बात का है न्याय के दिन आपके जीवन के अंदर कैसा माहौल होगा। आपका परमेश्वर आपके लिए जगत छोड़कर दुनिया में आया, आपका यीशु आपके लिए सारे स्वर्ग के ऐशो आराम को छोड़कर पापी दुनिया में आ गया। किस लिए? केवल और केवल हम सब के लिए। बाइबल परमेश्वर का वचन यदि आप मत्ती 25 अध्याय उसकी 31 आयत पर ध्यान दें, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वहां लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। आपने कई बार रोड के ऊपर
मंत्रियों को आते जाते देखा होगा। रेड लाइट लगी होती है और आवाज आ रही होती है, सायरन बज रहा होता है और लोग रास्ता देते हैं, क्यों? मंत्री आ रहा है। लोगों को हटाया जाता है, पीछे हटो, मंत्री जी जा रहे हैं। आपको महसूस होता है कोई मंत्री जा रहा है, आपको दिखाई देता है, आपको फील होता है, क्योंकि वातावरण ऐसा हो जाता है। वैसे ही यहां पर यह वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर का पुत्र, जब परमेश्वर के द्वारा जो इस दुनिया में आया था, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और वापस अपने पिता के पास चला गया, और उसी ने अपने चेलों से कहा था, मैं अपने पिता के पास जाता हूं और फिर वापस आऊंगा और तब आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले वहां घर बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कमरे तैयार करूंगा, तुम्हारे लिए कोठड़ियां तैयार करूंगा जिनमें तुम रह सको। यानी कहा जब वो आएगा, जब वो आएगा तो वो अपनी महिमा में आएगा, उस महिमा में जो महिमा आप उसे देते हैं, उस महिमा में वो विराजमान होगा, उस महिमा में जो महिमा ऑलरेडी उसकी अपनी है। कोई उसकी महिमा करे या ना करे, वो आएगा। कोई उसके नाम को ले या ना ले, वो अपनी महिमा में आएगा। वायदा है उसका, वो अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। उस दिन पहली बार स्वर्ग खाली होगा, उस दिन पहली बार स्वर्गदूतों से खाली होगा। सब स्वर्गदूत यीशु के साथ धरती पर आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर, आपके यीशु का सिंहासन सोने का, चांदी का, पीतल का, लोहे का ना होगा, परंतु महिमा का होगा। वो महिमा के सिंहासन पर बैठा होगा, वो महिमा की कुर्सी पर बैठा होगा। उसकी चेयर बिल्कुल डिफरेंट है, उसका सिंहासन किसी मटेरियल का नहीं है, उसका सिंहासन उसका है जिसको मनुष्य बना नहीं सकता। उसका सिंहासन अनोखा है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र उसमें आएगा। और आपके अंदर इस बात की सोच होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको कल्पना करनी चाहिए कि कैसे आएगा मेरा यीशु। क्या आपने कभी कल्पना की कि वो कैसे आएगा? पिछले दिनों में मैं एक जवान व्यक्ति की बात को सुन रहा था और वो जवान व्यक्ति कहता है, मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु से कह रहा था, प्रभु बहुत अपराध किए, 17 साल की उम्र, 18 साल की उम्र है उसकी, और कहता प्रभु बहुत गलतियां की, बस अब 30-35 साल तक अपराध नहीं करना चाहता, परंतु मैं सोच रहा हूं आप कैसे आएंगे, मैं विचार कर रहा हूं आप किस तरीके से आएंगे। और वो 18 साल का व्यक्ति तुरंत स्वर्ग से स्वर्गदूत को आते हुए देखता है और वो स्वर्गदूत आकर उसके बिल्कुल करीब बैठ जाता है और वो 18 साल का व्यक्ति उस स्वर्गदूत को देखकर कहता हो ये क्या है, क्योंकि उसने कभी स्वर्गदूत नहीं देखा था। और आवाज आती है, मैं स्वर्गदूत हूं। उसने बोला आपको तो मैंने नहीं बुलाया, आप क्यों आए हैं? आपने मन ही मन कहा, हे प्रभु आप कैसे आएंगे? तो मुझे स्वर्ग से रिलीज किया गया है यह बताने के लिए कि यीशु कैसे आएगा। आमेन। और वो 18 साल का व्यक्ति
कांपने लगता है, थरथराने लगता है, और थरथराते हुए कहता है मुझे कपकपी क्यों हो रही है। स्वर्गदूत बोलता पहले कभी आपने ये सामर्थ्य महसूस नहीं की, इसलिए हो रही है क्योंकि शरीर स्वर्ग की सामर्थ्य को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि आप ना तो खादिम है खुदा के, आप तो केवल एक लड़के हैं। आपने परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए अभिषेक नहीं पाया। तब वो स्वर्गदूत एक बात कहता है, मैं अपने स्वामी का, मैं तेरे प्रभु का व्याख्यान करने आया हूं कि वो कैसे आएगा। और वो 18 साल का व्यक्ति कहता है ठीक है बताइए, और स्वर्गदूत उसे बताने लगता है। बताने के बाद मालूम होता है, वो व्यक्ति बताता है कि वो स्वर्गदूत वापस चला जाता है। तब से लेकर आज तक वो कहता है मैं 18 साल की उम्र से लेकर अब 19 में मैं एंटर करने पर हूं, मैं उसी वातावरण को महसूस कर पा रहा हूं कि यीशु कैसे आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं जब अपनी गाड़ी में जाता हूं, जब अपनी बाइक पर जाता हूं, तो मुझे वो सफेद घोड़ा महसूस होता है, मुझे वो स्वर्गदूतों की सेना सुबह दोपहर शाम मुझे एक बार तो पूरे दिन में महसूस होती है। प्रेज द लॉर्ड। और बस मैं एक ही बात देखता हूं, बस आ रहा है, बस यीशु आ रहा है, बस यीशु आ रहा है। 18 साल का व्यक्ति, सोचिए उसके जीवन में 18 साल की उम्र में रिवाइवल आ गया। 18 साल की उम्र में स्वर्ग जाने से पहले स्वर्ग के वातावरण को महसूस कर पा रहा है। क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर पार्शियलिटी नहीं करता। आपकी क्या उम्र है नोट कीजिए, आपकी क्या स्थिति है उसे याद कीजिए और परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे भी इस दर्शन को दिखाइए, प्रभु मुझे भी बताइए। परमेश्वर किसी को भी बता सकता है, क्योंकि परमेश्वर, जिस परमेश्वर की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम यीशु है। वो मुर्दा नहीं, जिंदा है, और जिंदा परमेश्वर अपने आप को बयान कर सकता है। आजकल तो मैं देख रहा हूं यूट्यूब के ऊपर अलग अलग बाबा यीशु के बारे में ही बोल रहे हैं। अलग अलग बाबा, अलग अलग कंट्री के बाबा, अलग अलग पहरावे वाले बाबा, अलग अलग धर्म के बाबा कहते हैं, संगत को कहते हैं बुरा मत मानना, थोड़ा इतना सीरियस मत हो जाना। मैं आज बताना चाहता नए नियम में क्या लिखा है। बाबा जी कहते हैं, मैं आज बताना चाहता हूं यीशु मसीह जी क्या कहते हैं। डरते हैं वो बोलते हुए, लेकिन हम धन्य हैं कि हम डरते नहीं, घबराते हैं वो। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सच को बोलने का डरना जरूरी नहीं है। सच सच है, चाहे आप डरे या ना डरे, इसलिए बिना डरे बोलिए क्योंकि वो सच है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज हो सकता है आपको झिझक होती होगी, बहुत से लोगों को अपने पेंट के बारे में बताते हुए शर्म नहीं आती, बहुत से लोगों को अपनी वस्तुओं के बारे में बताते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु के बारे में बोलते हुए शर्म खाते हैं। लेकिन स्क्रीन पर मुझे देखने वाले मसीह के सदस्य लोगों, मसीह के प्रभु के बेटे और बेटियों, ध्यान दीजिए, यदि आप कहीं यीशु को आदर देते हैं तो आज से शर्म बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। मत्ती 19 अध्याय उसकी अगर आप 28 और 29 आयत पढ़ें तो वहां लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्यों भैया, यीशु मसीह ये भी तो कह सकते थे मैं तुमसे सच कहता हूं। सच और सच कहता हूं यानी कि उसमें एक बिंदु भी झूठ नहीं है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं
कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह यानी यीशु परमेश्वर अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रभु यीशु उस वक्त इस समय में अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम भी मेरे साथ बैठोगे, तुम भी राज्य करोगे, तुम भी न्याय करोगे। आज सोचिए, आपको न्याय करने वाला होना है या न्याय करवाने वाला? आप न्याय करवाना चाहते हैं कि मेरा न्याय कर दो, या न्याय करोगे? सोचिए आपको कैसा व्यक्ति बनना है। क्लास के अंदर कई बार टीचर बोलती है, बेटा तू तो फर्स्ट आएगा, बेटी तुम्हारा तो रिजल्ट नंबर 1 है, पक्का है। क्या ऐसे लोगों का रिजल्ट सुनाया जाता है? सुनाया जाता है, पर सही मायने में नहीं सुनाया जाता, क्योंकि वो पहले से जानते मेरा रिजल्ट क्या होगा। सेम ऐसे ही, क्या आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि आपका न्याय क्या होगा? क्या आप पौलुस की तरह कह सकते हैं, प्रभु जी चाहता है जल्दबाजी कर कर तेरे पास आ जाऊं? क्या आप कह सकते हैं, प्रभु मुझे आज ही अपने पास बुला लीजिए? क्या आप कह सकते हैं, प्रभु आज ही आपका आगमन हो जाए? और यदि नहीं तो आप तैयार हो जाइए, आपका न्याय होगा। और यदि हां, तो मैं आज आपको एक सुसमाचार देना चाहता हूं, आपका न्याय ना होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर पहले से ही कह देगा, तुम्हें मेरे राज्य में मेरे महिमा के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठने का अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप सोचिए आपका जीवन कैसा है। क्या आप नई सृष्टि में एंटर करेंगे? बहुत से लोग नई बिल्डिंग में जाते हैं, बहुत से लोग नई फ्लैट में जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वाओ क्या स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन उससे भी कई गुना सुहावनी बात है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और हम सब उसके साथ नई सृष्टि की ओर बढ़ेंगे, नए घरों में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज आपको तैयार होने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर के साथ जाने के लिए अपने कपड़ों को धोने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर के साथ जाने के लिए अपनी तैयारी करने की जरूरत है। आज आपको रोज अपने वातावरण को, अपने घर के माहौल को आपको मसीह यीशु के लायक बनाने की जरूरत है। अपने माहौल को आप यीशु के लायक बनाइए। यदि आप मुंह से भद्दा बोलते और कहते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो आप झूठे हैं। यदि आप बेईमानी कर रहे हैं अपनी पत्नी से, बेईमानी करते हैं अपने पति से, बेईमानी करते हैं बच्चे अपने माता पिता से, और आप कहते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, आप झूठे हैं। यदि आप चर्च के एक विश्वासी हैं, यदि आप चर्च के एक सदस्य हैं, चर्च के एक लीडर हैं, और आप चर्च के धन के अंदर धोखाधड़ी करते हैं और आप कहते हैं मैं स्वर्ग जाऊंगा, आप झूठे हैं। आप झूठे हैं, आप नहीं जा सकते। यदि आप चर्च के ऑफरिंग से चोरी करते हैं तो आप झूठे हैं। याद रखिए, यदि कोई आपको दशमांश देता है, कोई आपको भेंट देता है, इसलिए जाकर जाओ और जाकर ये भवन में पहुंचा दो, क्योंकि मैं भवन तक नहीं पहुंचा सकता, और लेकिन आप उसे खा जाते हैं और आप कहते हैं मैं परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में उठाया जाऊंगा, आप झूठे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठेगा और जो मेरे पीछे हो लिए हैं वे कंफर्ट महसूस करेंगे।
जो मेरे पीछे हो लिए हैं उन्हें नरक का डर ना सताएगा। जो मेरे पीछे हो लिए हैं उनके जीवन के अंदर नरक का डरावना स्वप्न ना आएगा। उनकी नींद मीठी होगी, उनका जीवन मीठा होगा, उनकी वाणी मीठी होगी। वे हर अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। वे नई सृष्टि मतलब नई सृष्टि, उनमें कुछ भी पुराना नहीं पाया जाएगा। उनको कहा गया तुम पृथ्वी के नमक हो, तो मतलब नमक, पर वो जहर ना कहलाएंगे। नमक मतलब नमक, उनके अंदर से लोग स्वाद को लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गौर कीजिए इस बात के ऊपर, तुम में से प्रत्येक मेरे साथ बैठेगा, तुम में से प्रत्येक मेरे साथ खड़ा होगा। यह परमेश्वर का वचन है। 30 आयत को पढ़े, ध्यान से सुनिएगा। असलियत में यहां हुआ क्या? यहां पतरस बड़े ध्यान से यीशु मसीह के प्रचार को सुन रहे थे और यीशु मसीह कह रहे थे कि स्वर्ग में प्रवेश करने का मतलब क्या है, स्वर्ग के अंदर अपनी हाजिरी लगवाने का क्या मतलब है, अपनी अटेंडेंस लगवाने का क्या मतलब है। स्वर्ग में यदि कोई प्रवेश करे तो कहता वो उसके समान है एक ऊंट सुई के नाके में से प्रवेश कर जाए, वो तो सहज है, आसान है। एक उदाहरण दिया और बड़ी ही बहुत बड़ी बात इसमें छिपी हुई है। एक ऊंट सुई के नाके में से, सुई के सुराख में से कैसे निकल सकता है? ऊंट तो बहुत बड़ा होता है। मैं कल ही सुन रहा था, एक बाबा इसके बारे में भी बोल रहे थे। बहुत मुश्किल है एक धनवान का स्वर्ग में जाना, क्योंकि धनवान के अंदर लालच होता है। दो ही स्वामी इस धरती के ऊपर, एक परमेश्वर, दूसरा पैसा। शैतान नहीं, पैसा। पैसे से आदमी बहुत प्यार करता है। पैसे के लिए एक ही बात मुझे याद आती है बार बार, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसे तूने बनाया है, रुपया मत लेना, इसे मैंने कमाया है। क्योंकि धनवान प्यार करता है पैसे से, और यीशु मसीह के पास बहुत से धनवान आए। हर धनवान को यीशु मसीह ने यही कहा, नए सिरे से जन्म ले, अपने धन को कंगालों में बांट दे, अपने धन को छोड़कर मेरे पीछे आ जा। क्योंकि पैसे से प्यार करने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता, यह पवित्र शास्त्र कहता है। यहां पर पतरस से यीशु मसीह कह रहे हैं, पतरस से ही नहीं बल्कि 12 चेले वहां खड़े हैं, सबसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि धनवान यदि स्वर्ग में एंटर कर जाए तो उसके बराबर है यदि जैसे कि ऊंट सुई के सुराख से निकल जाए, उसके बराबर है वो। ये बात बंद होते ही तुरंत, ये शब्द छुटते ही तुरंत पतरस कहता, प्रभु फिर कौन जाएगा, प्रभु फिर कौन स्वर्ग जाएगा। अब यहां पर सवाल उठता है, क्यों पतरस ने ये शब्द कहे कि कौन जाएगा? इसका मतलब 12 के 12 चेले धन से अमीर थे। पतरस ने कहा फिर कौन जाएगा? यहां जितने खड़े हैं प्रभु सारे पैसे वाले हैं, क्योंकि पतरस बिजनेसमैन था, यूहन्ना बिजनेसमैन था, बिजनेस छोड़कर तो ये आए थे, पैसे वाले लोग थे। ये गलत फहमी में मत रहिएगा, यीशु के चेले गरीब थे, यीशु के चेले धनवान थे, पैसे वाले लोग थे। तभी तो उन्होंने कहा प्रभु फिर कौन जाएगा, फिर तो कोई नहीं जाने वाला। और पतरस ने एक बात और यहां पर बोली, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए, ये तो गड़बड़ हो गई प्रभु, ये तो गड़बड़ हो गई, मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया हूं। क्योंकि इसका मतलब पतरस पैसे वाला व्यक्ति था और जो वहां खड़े थे वो पैसे वाले थे, इसलिए वो कहता है
प्रभु ये तो बड़ी आपने अजीब सी बात बोल दी। घबरा गया पतरस, डर गया पतरस, और पतरस बहुत कंफ्यूज था। लेकिन सुनिएगा 30 आयत पढ़िए। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, हाँ, और जो पिछले हैं पहले होंगे। सुनिएगा, जो बहुत से जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं वे जो पहले पिछले होंगे। हैं वो पहले हो जाएंगे, और जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे। पतरस चक्कर में पड़ गया, यार मेरे कोई तो नहीं कह रहे यीशु मसीह, ये क्या चक्कर है, ऐसा होगा। 29 आयत, जिस किसी ने 29 आयत में लिखा है, क्योंकि पतरस बहुत डर गया था, बहुत घबरा गया था, चेले भी डर गए होंगे, घबराहट में होंगे, नहीं लिखा, लेकिन हम पतरस के डर से समझ सकते हैं कि पतरस कितना डरा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें हौसला देने के लिए कहा, प्रभु यीशु ने उनकी हौसला वधाई की, प्रभु यीशु ने उन्हें तसल्ली दी। प्रभु यीशु ने कहा, डू नॉट फियर, आई एम विद यू, चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। वो कौन सी बात है, सुनिएगा ध्यान से। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा नहीं हो सकता, उसको 100 गुना ना मिले, उसको 100 गुना मिलेगा। आज यहां पर बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, अच्छा इसका मतलब जब मैं प्रभु में आऊंगा तो मुझे अपनी बहन छोड़नी पड़ेगी, अच्छा जब मैं प्रभु में आऊंगा तो मुझे अपनी माता छोड़नी पड़ेगी। नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको आपको बताना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं प्रार्थना में समय व्यतीत ज्यादा करता था, अभी भी करता हूं, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय में मैं प्रार्थना ज्यादा नहीं कर सकता था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज तो आसान है, आज कर सकता हूं, कोई मुझे रोक टोक नहीं है। उस समय में रोक टोक बहुत थी, लेकिन उस समय में मेरे माता पिता कहते थे प्रार्थना मत कर, अगर तू प्रार्थना करेगा तो मुसलमान कहलाएगा। लेकिन मैं उस वक्त में माता पिता की ना मानकर प्रार्थना में समय व्यतीत करता था, मुझे प्रार्थना करनी ही करनी थी। और मेरी मां अक्सर कहती थी, बस इस जगह पर आकर तू हमें छोड़ देता है, बस इस जगह पर आकर, बाकी जगहों पर तू ठीक है, बाकी जगहों पर तू मेरा बच्चा है। यहां पर परमेश्वर आपसे यही बात कह रहा है, जब कभी आप ऐसे से मौके पर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करें, बाकियों में करते हैं लेकिन प्रार्थना छोड़ने के मामले में ना करें, तो बाइबल कहती है यदि तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ा तो मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपका पिता कह रहा हूं, बेटा देख तू बहुत समय के बाद आया है, आज तू मेरे साथ बैठकर समय व्यतीत कर, 1 घंटा मेरे साथ बैठ, 2 घंटे मेरे साथ बैठ, और आपको याद हो वो समय तो परमेश्वर का है, और आपको पता हो नहीं ये 6 से 8 बजे तक का मेरी यीशु का टाइम है, लेकिन पेरेंट्स आपको प्रेशर दे रहे हो, नहीं तू हमारे साथ बैठ, और बच्चा कहे नहीं सॉरी, मैं रोज ये टाइम परमेश्वर को देता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके सामने ही प्रार्थना में बैठ जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के सामने आपके साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि मुझे यह समय परमेश्वर को देना है। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा था, मुझे इतना खेलना नहीं आता था, लेकिन मैं खेल रहा था, और जब मैं खेल रहा था तो बैटिंग मेरी आ गई, और उस समय मुझे याद आ गया कि मेरा प्रार्थना का समय है, और मैंने तुरंत अपने भाइयों से और जो मेरे फ्रेंड्स थे उन सब से कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना। वो कहते क्यों नहीं खेलना? अरे भैया आपकी बैटिंग है। मैंने बोला बैटिंग जाए भाड़ में, पहले मेरा यीशु है। और मैं उस जगह पर उस गेम को छोड़कर यीशु के पास आया, और मैंने करीब 1 घंटे से ज़्यादा यीशु के साथ बिताया, और उस दौरान
मेरे साथ खेलने वाले दौड़कर उस जगह तक आए जहां मैं प्रार्थना करता था। जहां मैं प्रार्थना करता था ना तो इस तरफ दरवाजा था ना इस तरफ दरवाजा था, वो खाली एक ऐसे ही पड़ा हुआ कमरा था। और वो सुनने लगे और सुनते सुनते कहते, वाह बड़ा भगत आया, बस कर हुण तेनी के भक्ति करेगा, आजा हुण बाहर। इस तरीके के शब्द बोलने लगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने कान उनकी ओर ना लगाकर यीशु की ओर लगाए रखा। आज परमेश्वर आपसे यही बात चाहता है। आज परमेश्वर पतरस से, यूहन्ना से इस वक्त में यही चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिस किसी ने अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने माता को, अपने पिता को या अपनी कुछ खास वस्तुओं को मेरे लिए छोड़ा है, हो ही नहीं सकता कि वो 100 गुना ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज आप देखिए कि आपने परमेश्वर से वायदा किया, प्रभु ये समय मैं आपको दूंगा। क्या आप वो समय किसी और को दे रहे हैं? या आपने वायदा किया, परमेश्वर मैं खाना खाने से पहले बाइबल पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, लेकिन क्या आप पहले खाना खा रहे हैं? या आपने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं इतवार का समय आपको ही दूंगा, या वीरवार का समय आपको ही दूंगा, या रोज पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में मैं 2 घंटे 20 मिनट या 40 मिनट आपको दूंगा, ये मेरा दायित्व है। क्या आपने ऐसा परमेश्वर से कहा है? यदि आपने ऐसा परमेश्वर से कहा है लेकिन आप करते नहीं हैं, तो आज परमेश्वर कहता है कि आपका स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना सुई के नाके में से जैसे ऊंट का निकलना तो सहज है, लेकिन आपका प्रवेश करना बहुत टफ है। आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी कहते रहिए, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, आप कितना भी अंगीकार कीजिए, लेकिन यदि आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को, इस संसार की वस्तुओं से ज्यादा प्यार नहीं करते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मुझे याद है एक व्यक्ति की बात। वो दौड़ते हुए एक रास्ते से जा रहा था और जाते जाते वहां पर उसके सामने शेर आ गया। और जैसे उसके सामने शेर आया, उस शेर बहुत दूरी पर था और उसने टाइम देखा कि प्रभु मेरे प्रार्थना का समय होता जा रहा है और मैं यहीं जंगल में बैठकर प्रार्थना करता हूं और यहां शेर आ गया। प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे तो आपसे बात करनी है। और शेर लगातार उसकी ओर गुरगुरा रहा था, लगातार शेर उसको डरा रहा था। और उसने कहा, प्रभु मैं उस पेड़ तक तो नहीं जा सकता, लेकिन आज प्रार्थना करते करते यही मरना मुझे पसंद है, लेकिन आपका समय मैं शेर को नहीं दूंगा। मीन्स यहां से भागूंगा नहीं, कुछ हो जाए डोंट वरी, मरना तो है ही एक दिन। और उस बच्चे ने अपने घुटने टेक दिए जंगल में और परमेश्वर के सामने कहा, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूं। और वो प्रार्थना में बोलने लगा, प्रभु पतरस ने अपनी बहन को आपके लिए छोड़ दिया था, प्रभु पतरस ने, यूहन्ना, याकूब, 12 चेलों ने अपने घर बार, अपनी खेती, अपनी जमीन जायदाद, अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों को आपके लिए छोड़ा था। मैं आज अपना जीवन आपके लिए छोड़ता हूं। और वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। और उसने एक बार भी डर के मारे अपनी आंख खोल कर नहीं देखा कि हुआ क्या। और वो प्रार्थना करता रहा। उसके दिमाग में ये ख्यालात भी नहीं आए, अभी तक शेर ने मुझे मारा क्यों नहीं, अभी तक शेर मुझे खा क्यों नहीं रहा। उसने कुछ नहीं सोचा। पूरा 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद उसने आंख खोली और जब आंख खोली तो शेर उसके बगल में घुटने, जैसे वो घुटने टेके हुए था वैसे शेर बैठा था, बिल्कुल करीब में बैठा था। और वो कहता है कि मैं उसको देखकर घबरा गया, मेरे इतने पास शेर बैठा। और शेर उसे देखकर डरा नहीं रहा था, शेर मुस्कुरा रहा था।
हो सकता है कोई कहे ये तो मन गढ़ंत कहानी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, विश्वास वे करते हैं जो जानते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि आप क्या करते हैं, आप किस तरीके का जीवन जीते हैं। और बाइबल में इसी जगह पर लिखा है, उस समय जब मनुष्य का पुत्र आएगा, अपनी महिमा में आएगा, तब वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। जिनका स्वभाव बकरियों जैसा है वो स्वर्ग राज्य के वारिस ना होंगे, क्योंकि बकरियां तो हमेशा लड़ती भिड़ती रहती हैं। बकरियां तो हमेशा ये तेरा ये मेरा, बकरियां तो हमेशा सींग मारती हैं, दर्द देती हैं, लाइन में नहीं चलती। उन्हें कानून पसंद नहीं है, उन्हें तो कानून तोड़ना पसंद है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, भेड़ हमेशा नरम होती है और भेड़ हमेशा भय और भय शब्द का इस्तेमाल करती है और भय में चलती है। प्रभु कहता है, मैं दाहिनी ओर कर दूंगा भेड़ों को, बाईं ओर कर दूंगा बकरियों को, और बकरियों से कहूंगा जाओ उस जगह चले जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार की है, दांत पीसने वाली जगह। और मैं अपनी भेड़ों से कहूंगा आओ मेरे पिता के घर में आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड।